तो विद्यालय का कोई हिसाब नहीं बता पाया। बाबा साहब अपने हाथ उठाइए तो कहा कोई नहीं बना, बाबा साहब और मैं बताऊंगा। बाबा साहब ने सवाल का जवाब दे दिया, एक सेकंड नहीं लगा, सवाल का जवाब दे दिया। तब उस अध्यापक ने कहा बाबा साहब आइए भाग लीजिए। बाबा साहब जाने लगे कक्षा में, ऐसे वहाँ के सारे बच्चे जो मानवादी व्यवस्था की तरफ से सारे बच्चे उठ गए, खड़े हो गए और ब्लैक बोर्ड पर जाने नहीं दिया बाबा साहब को। यहाँ तक कि उन ब्लैक बोर्ड के पीछे उन लोगों का टीवी रखा हुआ था और उसमें से कि हमारे को ब्लैक बोर्ड छू लेंगे तो हमारा खाना छू लेगा, अद्भुत हो जाएगा। ये कहानी तो ये रही। दूसरी कहानी एक बार और खड़ी हुई थी बाबा साहब बोले थोड़ा नहीं लगेगा, लोग बोलने वाले बहुत लोग हैं, लगेगा एक बार एशियाई साहब इतने जो एशियाई साहब आते हैं विद्यालय में, एशियाई साहब आए, पूरी व्यवस्था की गई तो अध्यापक लोगों ने आगे खड़ा करके आइए, अच्छे ड्रेस में आइए और एशियाई साहब आएंगे। एशियाई साहब आ गए, बाबा साहब पीछे बैठे हुए हैं और विद्यालय में घुसे, उसके कमरा में गए। उन्होंने कहा, सवाल किया, अच्छा बच्चे बताओ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बताओ वो कौन सी चीज है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। सब बच्चों ने हाथ उठाया, बाबा साहब के हाथ उठाए, सब बच्चों से पूछा तो वहां के विद्यालय और कमरे के अंदर के बच्चों ने कहा सूरज है, सूरज है जिसको हम देख रहे हैं छू नहीं सकते। लेकिन बाबा साहब उससे संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने अपना हाथ सर पे कर गए, उन्होंने कहा है लेकिन बाबा साहब अपना हाथ दो हाथ उठाए हुए थे। कहा भाई डॉक्टर अम्बेडकर तुम जो अपना हाथ उठाए हो, कहा मैं सवाल का जवाब बताऊंगा। उनका तुम बताओ। उन्होंने कहा साहब मटकी देख रहे आप, इसमें पानी रखा हुआ है, मेरे नजदीक है लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ लेकिन छू नहीं पा रहा हूँ। मान हो गया अधिकारी ये दशा है तो बाबा साहब के ऊपर बड़ी घोटाला हुई, यहाँ तक कि आप सुन नहीं सकते हैं। यहाँ तो उनके बाबा साहब जन्म के पहले हमारे समाज के कई समाज में ही सब जो 85% के लोग हैं सबके कड़ाई में घड़ी बांधी जगह थी, जिसको आज बाबा साहब की दौर में घड़ी बांधी हुई और पैर में झल मारा था। ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज ये जूता और मोजा हमारा पैर में है साथियों, और कमर में वो मटकी आ जाती है। मटकी को आपने देखा है, आज मटकी नहीं है, आज हम लोग टाई पहनते हैं। तो किसी ने है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किए हैं कमर में कमर में आज हम लोग रहते हैं। देख रहे हैं हमारे सामने है, आज ये बाबा साहब देख रहे हैं, इस मंच पर बोलने का जो मौका मिला है बाबा साहब देख है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानवादी व्यवस्था के लिए एक मिनट सुन लीजिए। उस समय जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पाए कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है नारी छूटो ना भेदान ढोल सूर्यपारी इनको तालने के अधिकारी, उन्होंने मनुस्मृति 1932 में जला दिया, 1932 में मनुस्मृति जला दिया। इसके बाद जब हमारे समाज लोग पानी नहीं पीते थे, पाते थे तो फिर का पानी इसी तमाम मंदिर बनाए होंगे, तमाम मस्जिद बनाए होंगे, लेकिन बनाने के बाद इनको घुसने का मौका नहीं मिला। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समय में 1926 में महातालाब आंदोलन सत्याग्रह किया, 1926 में काला मंदिर में जाने का सत्याग्रह किया, तब जाके हमारे समाज के लोग वहां पहुंच पा रहे हैं। और इसे तालाब में कुत्ता जहाँ पानी पीता था, हमारे समाज वालों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। साथियों, ये सारी बातें हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाने वाले अगर है कोई है, उनकी पत्नी माता रमाबाई जी है। माता रमाबाई जी ने बहुत ही अपना सुख है यहाँ तक कंडी पेड़ करके गोबर को पी करके और उनका उसको
उसको बेच करके बाबा साहब को पढ़ाई में पैसा भेजने का काम किया है। तो राम भाई की माता राम भाई की मृत्यु 1935 में हो गई। साथियों, जब मृत्यु हो गई बाबा साहब, उसके पहले और मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का छोटा बेटा इसको बहुत प्यार करते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन से उसको पता चला कि यहाँ का बेटा बीमार है और मरने के करीब है। बाबा साहब आए और जैसे ही पैर रोकना रखा तैसे ही उनका बेटा मर गया। पैर लोग रोने लगे, मजबूरी आ गई। बाबा और पैसे के कफन लाना है और बेटे का दफन करना है। बाबा साहब भगत कर रोने लगे। माता रमाबाई समझ गए कि बाबा की बताता नहीं है, मजबूर है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने आंचल फाड़ करके उस बेटे को दफन करा दिया। लेकिन दफन करा दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने बेटे का दफन होने के बाद पूरा कोलकाता में जाने तैयार हो गई। लोगों ने कहा अरे बाबा तो कैसा बाप है जो अपने बेटे का दफन करके अपने जा रहे हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने बेटे का बगैर दफन के दफन कर रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि ये हमारे करोड़ों के बाबा साहब जाकर उनसे चलेंगे और वादियान कंपनी के लोग वहां फिर में बैठे हुए थे। बाबा साहब ने अपनी सुरक्षा को, अपनी बात को रखने का काम किया और वहां पर सबके हरा करके अपनी व्यवस्था वहां पर बहुत ही परेशानी के बाद को और बनाया और अपनी व्यवस्था और एक देने का जिसके बदौलत आगे प्रणाली का